नमस्कार सज्जनों, DSPC एक्सक्लूसिव एपिसोड में आज हम बात करेंगे इजराइल के संघर्ष और यहूदी कौम के जज्बे और राष्ट्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं कि अभी इजराइल जंग में कूद गया है, एक ऐसा युद्ध जो उस पर थोप दिया गया है। जी हाँ, फिलिस्तीन या फिर कहे तो गाजा के आतंकी संगठन हमास ने पिछली 7 तारीख को इजराइल के सीमावर्ती इलाके में कई शहरों पर अटैक किया और हमले में तकरीबन 1200 से अधिक इजरायली नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये भी कहा जा रहा है तथ्यों के साथ कि 120 से ज़्यादा इजरायली नागरिक, जिनमें ज़्यादातर महिला और बच्चे शामिल हैं, ऐसे इजरायली नागरिकों को बंधक बनाकर गाजा पट्टी में रखा गया है। हमास नाम के आतंकी संगठन ने इतनी दरिंदगी दिखाई है इजराइल पे, जिसका शब्दों से बयां करना मुश्किल है। महिलाओं पे बलात्कार किए गए, बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। हमास के आतंकी एक नए तौर तरीकों के साथ इजराइल पे हमला करने पे आमादा रहे। शुरुआत में इजराइल को थोड़ा हम सभी ने कमज़ोर देखा, पर अभी इजराइल अपनी भाषा में हमास और गाजा पट्टी के आतंकी संगठन को जवाब दे रहा है। इजराइल ने कभी आतंकवादियों के सामने घुटने नहीं टेके, ये बात आप सभी दर्शक लोग जानते हैं। पर आज हम बात करेंगे क्यों इजराइल या फिर कहें तो वहाँ बसने वाले यहूदी लोग इतने जज्बे से तरबतर है। यहूदी कौम को विश्व में एक संजीदा, एजुकेटेड और शांत समाज के रूप में जाना जाता है। एजुकेशन में भी यहूदी लोग काफ़ी आगे हैं पूरे विश्व में। तो आइए इतिहास के कुछ पन्नों को पलटते हैं। शुरुआत होती है यीशु के जन्म से 1000 साल पहले, जब पूरे विश्व में धर्म के नाम पर सिर्फ 2 ही दूरियां थी। एक था भारत का सनातन धर्म और दूसरा था अरब के रेगिस्तान में पला बड़ा इब्राहिमिक धर्म। जी हाँ, इब्राहिमिक धर्म, इस शब्द से आप में से कुछ दर्शक वाकिफ होंगे और कुछ दर्शकों के लिए ये एक नया शब्द है। पर बताते चले कि इस्लाम, यहूदी और ईसाई, ये तीनों धर्म इब्राहिमिक धर्म की ही शाखाएं हैं, क्योंकि हजरत इब्राहिम को मुसलमान भी अपना पैगंबर मानते हैं, यहूदी लोग भी अपना पैगंबर मानते हैं और बाइबल में भी हजरत इब्राहिम का जिक्र मिलता है। हजरत इब्राहिम के पोते थे इजराइल, जिन्होंने यहूदियों के 12 कबीलों को मिलाकर एक राष्ट्र का गठन किया, जिसका नाम रखा गया इजराइल। ये यहूदी कौम इस इलाके में मिस्र से पलायन करके आके बसी थी। हजरत मूसा ने यहूदी लोगों को मिस्र से बाहर ले जाकर इजराइल की भूमि में बसाया था। इजराइल के बेटे का नाम था जुदा या फिर कहें तो यहूदा। इसके नाम पर इस कौम को यहूदी या फिर ज्यूश कहा जाने लगा। हजरत मूसा यहूदियों के मुख्य पैगंबर माने जाते हैं, जिन्होंने 10 नियम बनाए थे यहूदी लोगों के लिए, जिन्हें 10 कमांडमेंट्स के नाम से जाना जाता है। सन 72 ईसा पूर्व में रोमन सेना ने इजराइल पे आक्रमण किया। इजराइल के राजा किंग डेविड ने यहूदियों के लिए एक पूजा स्थल या फिर कहे तो मंदिर बनवाया था, जिनका रोमन सेना ने नाश कर दिया। पर इस पवित्र मंदिर की एक दीवार बची रही, जिसे आज हम सभी लोग वेस्टर्न वॉल के नाम से जानते हैं, और ये वेस्टर्न वॉल इजराइल के यरूशलेम में स्थित है। यरूशलेम मुस्लिमों के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थान है और ईसाइयों के लिए भी महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि मोहम्मद पैगंबर साहब यरूशलेम से ही जन्नत का रुख किए थे और अल-अक्सा मस्जिद भी यरूशलेम में स्थित है। हालांकि ईसाई लोगों का मानना है ईसा मसीह का जन्म यरूशलेम में हुआ था। ईसा मसीह एक यहूदी परिवार में जन्मे थे, जिन्होंने बाद में अपनी विचारधारा को स्थापित किया और विचारधारा को प्रसारित किया, जिन्हें आज हम क्रिश्चियनिटी या फिर ईसाई धर्म के नाम से जानते हैं। ईसा मसीह के मृत्यु के 37 साल बाद यहूदी कौम ने
रोमनों के अत्याचारों से तंग आकर विद्रोह किया, जिसका परिणाम ये रहा कि रोमन सेना ने यरूशलेम और उसके आसपास के इलाके के तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा यहूदी महिला, बच्चे और मर्दों का नरसंहार किया, जिसे यहूदी होलोकास्ट के नाम से जाना जाता है। बाद में रोमन राजा कॉन्स्टेंटिन महान ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया, जिसका परिणाम ये रहा कि ईसाई और रोमन एक हो गए और यहूदी कौम को अकेले कर दिया गया, अलग थलग कर दिया गया और अत्याचार में काफ़ी बढ़ोतरी आई। काफ़ी यहूदी परिवार इजराइल से पलायन करके यूरोप, पोलैंड और फिर अमेरिका में निराश्रित के तौर पर बसने लगे। जर्मनी में भी वो जाके बसे। हालांकि कुछ यहूदी परिवार इजराइल में फिर भी बस रहे थे, रोमनों का अत्याचार सह रहे थे। यहूदी कौम पर रोमन और ईसाइयों ने काफ़ी प्रतिबंध भी लगाया था, जैसे कि वो कोई खुदा को या फिर भगवान को नहीं मान सकते, कोई धार्मिक चिन्ह, रिलीजियस सिंबल अपने पास नहीं रख सकते और दूसरे धर्म में विवाह नहीं कर सकते। फिर भी यहूदी कौम ऐसे अत्याचार और प्रतिबंधों को इजराइल में झेलती रही, जो उसका मूल स्थान था। कहा जाता है कि इजराइल ही यहूदियों का मूल वतन है। इजरायली यहूदी मूल निवासी है इजराइल के, क्योंकि हजरत मूसा ने सबसे पहले एक बंजर जमीन पे इजरायलियों को यानी कि यहूदियों को बसाया था, इजराइल के क्षेत्र में। हालांकि फिर दौर आता है इस्लामिक इन्वेंशन यानी कि इस्लामिक आक्रमणों का। एक दौर में इस्लाम काफ़ी तेज़ी से अरब में फैल रहा था। उसी दौरान अरब मुस्लिम आक्रमणकर्ताओं ने इजराइल पे आक्रमण किया और इजराइल को जीत लिया। नाम रखा गया फिलिस्तीन। सन 1878 में सिर्फ 3% यहूदी इजराइल में बसे थे, यानी कि फिलिस्तीन में बसे थे। 10% ईसाई लोग थे और 87% से ज़्यादा अरब मुस्लिम इजराइल पे अपना वर्चस्व जमाए बैठे थे। जाहिर सी बात है कि यहूदियों को अपना मूल वतन इस्लामिक इन्वेजन के कारण खोना पड़ा। फिर दौर आता है विश्व युद्ध का। प्रथम विश्व युद्ध में यहूदी कौम ने, जो निराश्रितों के तौर पे यूरोप और अमेरिका में बस रही थी, ये काफ़ी संजीदा और अक्लमंद कौम मानी जाती थी। व्यापार में भी उसका काफ़ी प्रभुत्व था। यहूदी व्यापारियों ने बढ़ चढ़ के अमेरिका और ब्रिटेन को मदद की, जिसका नतीजा ये रहा कि अमेरिका और ब्रिटेन प्रथम विश्व युद्ध जीतने में अंशतः सफल रहे। फिर दौर आता है दूसरे विश्व युद्ध का। इन दौरान इजराइल तो फिर भी अपनी जगह पे अपना अस्तित्व टिकाने में जूझ रहा था। अरब मुस्लिम आक्रमणताओं के दबाव में यहूदी कौम जैसे तैसे अपना गुजारा कर रही थी इजराइल में। और फिलिस्तीन पे उस्मानिया सल्तनत का राज था। तानाशाह एडोल्फ हिटलर को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ऐसा लगा कि यहूदियों के कारण जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था और प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। इसके कारण हिटलर ने एक फरमान जारी किया कि जर्मनी के सभी यहूदियों का नरसंहार किया जाए। करीबन 60 लाख से भी ज्यादा यहूदियों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप में मौत के घाट उतार दिया गया, जिनमें महिला, मर्द और बच्चे, बूढ़े सभी शामिल थे। जो यहूदी जर्मनी से पलायन करने में सफल रहे, वो ज्यादातर जाके बसे पोलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका में। जाहिर सी बात है वो फिलिस्तीन तो जा नहीं सकते थे, अपने मूल वतन इजराइल वापस लौट नहीं सकते थे, क्योंकि वहाँ पर भी अरब मुस्लिमों का राज था। कहा तो उस्मानिया सल्तनत का राज था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने अपना कर्तव्य का पालन करते हुए यहूदियों को अपने मूल वतन यानी कि इजराइल में बसाने का इरादा बनाया और यहूदियों को इजराइल में बसाना शुरू कर दिया। हालांकि सन 1900 में भी यहूदियों के अपने मूल वतन इजराइल में बसने का एक आंदोलन शुरू हुआ था, जिसे सियनिज्म आंदोलन कहा जाता है। ब्रिटेन और अमेरिका ने अपना दायित्व समझते हुए जब
यहूदियों को फिलिस्तीन में बसाना शुरू किया। इन दौरान अरब मुस्लिमों को ये बात कतई पसंद नहीं आई। उन्होंने फिर से पहले से बस रहे यहूदियों पे भी अत्याचार करना शुरू किया और यूरोप अमेरिका से जो यहूदी आ रहे थे उन्हें भी अत्याचारों का सामना करना पड़ा। फिर यूनाइटेड नेशंस ने मामला संभालते हुए इजराइल को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक था अरब फिलिस्तीन और दूसरा था यहूदी इजराइल। और यरूशलेम का पूरा कार्यभार यूएन ने अपने हाथों में ले लिया, क्योंकि यूएन उस दौरान नहीं चाहता था कि यहूदी कौम और अरब लोग कोई संघर्ष का सामना करें, क्योंकि पूरा विश्व दूसरे विश्व युद्ध से अभी बाहर आया ही था। फिर 1948 में 1948 में इजराइल में सबसे पहले चुनाव हुए, जिनमें डेविड बेन गुरियन चुनाव जीते और इजराइल के प्रथम प्राइम मिनिस्टर बने। ये वो दौर था जब इजराइल ने अपने आप को एक यहूदी राष्ट्र घोषित कर दिया, जो उसका हक था, क्योंकि मूल रूप से यहूदी हजरत मूसा के समय से यहीं पे यानी कि इजराइल की धरती पे ही बसते आए थे, फले फूले थे। पर यह बात अरब मुस्लिमों को पसंद नहीं आई। हालांकि इजराइल कई मुस्लिम देशों से घिरा था। इन्हीं मुस्लिम देशों ने इजराइल पे आक्रमण कर दिया, जिनमें जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और इजिप्ट शामिल थे। सभी मुस्लिम देशों की सेनाओं का इजराइल ने डट के सामना किया। 6 दिन तक ये युद्ध चला, जिसमें इजराइल की जीत हुई। ऐतिहासिक तौर पे ये 6 दिन के युद्ध को 6 डे वॉर के नाम से जाना जाता है, जो काफी प्रशंसनीय बात है इजरायलियों के लिए। 3 देशों को हराना किसी भी बड़ी सेना के लिए आसान काम नहीं होता। इससे ये पता चलता है कि यहूदी कौम, यहूदी लोग अपने ऊपर हुए अत्याचारों का एक रूप से सामना भी करके उभरे थे और जान चुके थे कि अब लड़े नहीं तो इजराइल खोना पड़ेगा। इजराइल के अस्तित्व की बात थी। ये मूल रूप कारण रहा यहूदियों के अपने देश इजराइल के प्रति प्रतिबद्धता के बारे में। इसके बाद इजरायली सरकार ने एक नियम बनाया, जिसमें सभी इजरायली युवा नागरिकों को सेना में अपनी सेवा देना अनिवार्य कर दिया। सैन्य अभ्यास को सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया, चाहे स्त्री हो या फिर पुरुष, क्योंकि इजराइल जानता था कि वो आसपास में मुस्लिम देशों से घिरा है, जो इजराइल को कतई पसंद नहीं करते। भारत और इजराइल के संबंधों के बारे में हम कह सकते हैं कि जब इजराइल का गठन हुआ, तब सबसे पहले भारत ने इजराइल को एक यहूदी देश के तौर पर मान्यता दी थी, जिसका इजराइल आज भी शुक्रगुजार है, क्योंकि भारत जानता है कि वो भी करीबन 600 सालों तक इस्लामिक इन्वेजन या फिर इस्लामिक आक्रमणों का सामना करता रहा है, जूझता रहा है और अपने अस्तित्व को बचाए रखा है। भारत के जैसे हालात थे, समानतः वैसे ही हालातों का सामना इजराइल को करना पड़ा, या फिर कहें तो यहूदी कौम को करना पड़ा। और ये भी ऐतिहासिक तथ्य है कि भारत की राजपूताना बटालियन ने दूसरे विश्व युद्ध में इजराइल को आज़ाद कराने में उस्मानिया सल्तनत या फिर तुर्क ओटोमान साम्राज्य से युद्ध किया था और जीते थे। ये भी भारत इजराइल के संबंध में काफी महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। सज्जनों, आज इजराइल जैसे भी लड़ रहा है, उसका मुख्यतः कारण ये है कि कोई एक धर्म या फिर एक धार्मिक विचारधारा के लोग ऐसा मानने लगे कि पूरे विश्व में वो जिस धर्म, वो जिस मान्यता को अपनाते हैं, मानते हैं, वही पूरे विश्व में स्थापित होनी चाहिए। पूरे विश्व के लोग सिर्फ एक ही यानी कि उसके स्वधर्म को ही मानने चाहिए। यही मूलभूत कारण रहा है आज विश्व में होते रहे छोटे मोटे संघर्षों का, जिसमें भारत भी जूझा है, इजराइल ने भी संघर्ष किया है। उदाहरण के तौर पर मंगोलिया यानी कि चंगेज खान की सल्तनत
चंगेज खान भी ये मानता था कि पूरे विश्व में उसका राज होना चाहिए। आज हम सभी लोग जानते हैं मंगोलिया के क्या हालात है। सिकंदर महान यानी कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसका भी यही मानना था कि पूरे विश्व में रोमन साम्राज्य होना चाहिए। आज रोम विश्व के नक्शे में कितने क्षेत्र में सिमट के रह गया है ये हम सभी लोग जानते हैं। सज्जनों, पूरे विश्व में कभी भी इतिहास के किसी भी पन्ने को आप पलट के देख लीजिए, किसी एक धर्म का वर्चस्व कभी पूरे विश्व में नहीं रहा है। ये बात भारत के सज्जन सनातन धर्मी लोग जानते हैं। इसीलिए भारत या फिर कहे तो भारत के लोग, सनातन धर्मी लोग खास तौर पे वासुदेव कुटुंबकम की भावना से पूरे विश्व में जीते हैं, पूरे विश्व को अपना योगदान देते हैं। क्योंकि हम एक भारतीय के तौर पे अंदर से जानते हैं कि विश्व में सर्वधर्म समभाव ही शांति ला सकता है, शांति को स्थापित कर सकता है। इसीलिए भारतीय लोग पूरे विश्व में कहीं भी बसे हैं, उनकी यही भावना रहती है वासुदेव कुटुंबकम। ये सभी पूरे विश्व के लोग हमारे भाई बहन, हमारे सज्जन हैं। सभी से प्रेम सौहार्द से रहने का भारतीयों के लहू में ये गुण पहले से ही रहा है, जिसमें प्रमुख योगदान रहा भारत की विश्वविद्यालयों का। प्राचीनतम विश्वविद्यालय जैसे कि नालंदा और तक्षशिला। जी हाँ सज्जनों, पूरे विश्व से नालंदा और तक्षशिला में विद्यार्थी पढ़ने आते थे, एजुकेशन लेते थे, भारत की संस्कृति को जानते थे। भले ही नालंदा और तक्षशिला जैसी विद्यापीठों का नाश हुआ हो, मुख्यतः इन दोनों विश्वविद्यापीठों का इस्लामिक आक्रमणकर्ताओं ने ही नाश किया था। पर कुछ ज्ञान और गुण कहा जाता है कि नष्ट नहीं होते, क्योंकि वो आपके लहू में बसे होते हैं। आप पुस्तक किताबें जला सकते हो, पर आपके विचार कभी नष्ट नहीं होते। ये हम सभी भारतीयों के गुण हैं। इसीलिए भारत ने जो भी प्राप्त किया वो पूरे विश्व में बांट दिया, बिना किसी भेदभाव के। चाहे वो तक्षशिला या नालंदा जैसी विद्यापीठों का ज्ञान हो, वैज्ञानिक आविष्कार हो, या फिर कोई महामारी से निजात पाने की वैक्सीन ही क्यों ना हो, विश्व पर वर्चस्व जमाने के बजाय हम भारतीय लोग इस महान राष्ट्र को विश्वगुरु बनाने के हक में रहे, ताकि जब भी आवश्यकता हो भारत विश्व को राह दिखा सके। इस एपिसोड का यहाँ पे समापन करते हैं सज्जनों। जय भारत, जय हिंद।